सो हे एस्पिरेंट, आई होप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी सबका अच्छा चल रहा होगा। तो बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाला है, तो प्रिपरेशन थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके थे, पहले 25 क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन तो आज करेंगे। तो इससे पहले एक डाउट था किसी का, ठीक है, जो कोई कमेंट किया था 124 में, वो जो डाउट था उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये डाउट था, ठीक है, जो कमेंट किए थे ये वाला डाउट था, तो इसको मैं एक बार और समझा रहा हूँ अच्छे से। तो देखो, हाँ, मैं जो आंसर दिया था वो क्या था, आंसर हमारा आंसर जो था ये वाला था, ये वाला सेकंड वाला आंसर में दिया था ना शायद, हाँ यही दिया था, ठीक है, सेकंड वाला इंट स्कोर 10 दिया था। तो एक्चुअली में ये गलत है कि नहीं, गलत है कि नहीं, ये बताओ गलत है, क्यों गलत है। अच्छा एक काम करते हैं, हम हर एक जितना भी हमारा ऑप्शन है हर एक को एक एक बार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर सिंटैक्स टू क्रिएट एन एरे कॉल्ड स्कोर्स। स्कोर्स का एक स्कोर नाम के एक एरे बनाना है और उसमें 10 एलिमेंट हमको 10 इंटीजर स्टोर करना है, यही काम है। बट देखो डाउट यहाँ पे क्यों हो रहा है, और वो भी क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग किस लिए ये क्वेश्चन है। देखो इन सी लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं। अच्छा इन जावा लिखा है, नहीं, ना ही जावा का है ना ही सी का है। क्वेश्चन किसका है हमको नहीं पता, तो क्या इसमें इस केस में क्या किया जाए बताओ, ठीक है। इस केस में क्या किया जाए, मैं क्या था, ठीक है, मैं क्या किया था, इसको रिमूव करते हैं। तो पहले देखो इसको हम एक काम करते हैं, सिलेबस को याद करते हैं। कंप्यूटर टीचर का सिलेबस में जो है, ठीक है, कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है उसमें कौन सा है, सी है या जावा है, तो दोनों है, सी भी है और जावा भी है, दोनों है कि नहीं, दोनों है ना। हाँ तो अब दोनों है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो गया। अच्छा दोनों का है तो किसका पूछ रहा है, ठीक है, देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। अच्छा चलो पहले मान लेते हैं सी कंसीडर करते हैं, सी लैंग्वेज में इसको देखते हैं, ठीक है। पहले सी लैंग्वेज में देखें तो आंसर कौन सा होगा और क्या क्या होगा। अच्छा पहले से देखते हैं, ये वाला सही होगा सी में, नहीं, एरे नाम के कोई कीवर्ड ही नहीं है और एरे नाम के कोई डाटाबेस नहीं है सी में, ठीक है, तो ये इनवैलिड है ना ये कीवर्ड, मतलब कि एरे नाम का कोई डाटा टाइप नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे डिक्लेयर कर देगा, नहीं होगा। इंट स्कोर 10, अच्छा ये इंट स्कोर 10, अच्छा इसमें क्या है, देखो दिस क्रिएट एन एरे, एक एरे क्रिएट करेगा, बट क्या होगा इसमें, एक ही ठो एलिमेंट रहेगा, 10 बोल के एक ही ठो एलिमेंट, बट एक एलिमेंट हमको 10 नहीं चाहिए, 10 ठो एलिमेंट चाहिए इंटीजर का, समझ रहे कि नहीं। ये तो इंटीजर यहाँ तक ठीक है, बट यहाँ पे जो लिखा है 10, एक ही इंटीजर जो क्रिएट किया है वैसे नहीं है, हमको 10 ठो इंटीजर रखना है उसमें, समझ गए, तो ये भी गलत है। स्कोर इक्वल टू इंट 10, अच्छा यहाँ ये क्या है, ये तो सी सिंटैक्स ही नहीं है, ऐसा कोई सिंटैक्स होता है क्या, नहीं, ये इनवैलिड सिंटैक्स है, ये भी इनवैलिड है। अच्छा फोर्थ देखते हैं, अच्छा इंट स्कोर 10, अच्छा ये पूरा एकदम सही है, सी के लिए एकदम सही है, तो आंसर ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी यही है। और एग्ज़ाम में जो मतलब एंट्रेंस में मैं भी यही ऑप्शन को सही टिक मार के आया था, बट क्या हुआ, बट हमारा जो है जब आंसर की आया तो आंसर की में क्या हुआ, ये वाला था, ठीक है, ये वाला आंसर था, तो ये हमारा भी गलत है। हमारा तो गलत मतलब हम तो सही है ना, इसको किए हैं क्योंकि ये सही है, बट अभी किस में देख रहे थे, हम सी में देख रहे थे। अच्छा एक काम करते हैं, हम जावा में एक बार देखते हैं कौन सा सही होता है। अच्छा जावा में पहले देखो, अच्छा जावा में एरे कीवर्ड है, नहीं है, ये भी इनवैलिड है, जावा में तो एरे कीवर्ड नहीं है ना, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एरे ऐसे बोल के। अच्छा सेकंड, हाँ सेकंड जो है वैलिड सिंटैक्स, ये जो सिंटैक्स है ये वैलिड है, ठीक है, वैलिड सिंटैक्स वैलिड है, बट सिंटैक्स तो वैलिड है, बट ये कितना 10 ठो एलिमेंट क्रिएट कर रहा है क्या, 10 ठो एलिमेंट बना रहा है क्या, नहीं, एक ही ठो एलिमेंट बना रहा है ना, ओनली वन एलिमेंट इज देयर इज टोटल स्कोरिंग 10 इंटीजर्स बट ओनली वन एलिमेंट इज देयर, तो ये भी एक वन टाइप ऑफ गलत है, ठीक है कि नहीं, मतलब सिंटैक्स तो सही है बट क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत हुआ ना। नेक्स्ट आ गया स्कोर इंट इक्वल टू इंट 10, अच्छा इनवैलिड सिंटैक्स, ऐसा तो नहीं होता। जावा को एक इंटीजर बनाने के लिए, इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है, मतलब एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए न्यू कीवर्ड लगता है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड ही यूज नहीं हुआ है तो नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया इंट
स्कोर 10, हाँ इंट स्कोर 10 इनवैलिड। जावा में भी ऐसे भी नहीं होता, जावा डज नॉट अलाउ द साइज टू बी स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन टाइम में ऐसे आप साइज स्पेसिफाई नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक है। अच्छा तो ये भी गलत हुआ। अच्छा तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, अगर जावा लें तो हम देखो जावा लें तो आंसर हो रहा है नॉन ऑफ द अबव, बट ये वाला वैलिड है, इसको हम आंसर बोल सकते हैं, बट ये गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता है, यहाँ पे तो 1 एलिमेंट डिक्लेयर कर रही है, 1 एलिमेंट ही स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हमको 10 इंटीजर बोला है, तो ये नॉन ऑफ द अबव होना चाहिए। बट तुम्हारे आंसर शीट में, और आंसर शीट और क्या बोलते हैं हम, हाँ जो बोलते हमारा जो की होता है आंसर की, उसमें ये वाला दिया हुआ था, तो उसी हिसाब से मैं इसको ये वाला कर दिया हूँ, समझ गए। ये वाला मैं ये कर दिया था, नहीं तो एक्चुअल आंसर इसका होगा कौन सा, ये वाला। और इसको मैं की को ये क्वेश्चन को चैलेंज भी किया था, बट चैलेंज करने के बाद और एक बार रिजल्ट नहीं आया कि, और एक बार हमारा स्कोर जो है रिवाइज होकर नहीं आया, तो हमको पता नहीं चला ये सही था या नहीं, ठीक है। नहीं तो इसको चैलेंज किए थे हम। तो आई होप समझ गए होगे जो भी कमेंट किए थे। अगर समझ गए तो नीचे एक बार कमेंट कर देना फिर से कि समझ गए बोल के, नहीं तो फिर समझ नहीं आया तो फिर से कमेंट करना, फिर से हम समझाएंगे। अच्छा तो देखो 126 125 तक हो गया था, 126 यहाँ पे बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉट्स 12 रूल फॉर रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा रिलेशनल डेटाबेस में कॉट्स का, ठीक है, कट्स का 12 रूल होता है, 12 रूल होता है, उसमें से इसमें से कौन सा 12 रूल नहीं है। जैसे पहला देखो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट फॉर नॉल वैल्यूज रूल, ये तो है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल ये भी है। इन्फॉर्मेशन रूल ये भी है। इंडेक्स इंडिपेंडेंस रूल ये नहीं है, ये एक रूल नहीं है। तो 12 रूल है, उसको थोड़ा पढ़ के जाना। 12 रूल है, उसको एक चार्ट है, उसको पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा, कुछ ईजी है। नेक्स्ट 127। अच्छा 127 क्या बोला है, इन प्रोग्रामिंग व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर पासिंग वैल्यू बिटवीन फंक्शन थ्रू इंटरफेस। अच्छा यहाँ पे बोला है पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शन थ्रू इंटरफेस। अच्छा यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता तो आराम से देखो हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में कर सकते हैं। अच्छा यूनियन का काम है इसमें, स्ट्रक्चर का काम है इसमें नहीं। अच्छा दो में आप कन्फ्यूज हो गया। अच्छा ग्लोबल वेरिएबल में होता है क्या पास, अरे पासिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट ही इसमें नहीं होता, तो क्या बचा, पॉइंटर ही बचा। पॉइंटर ही करता है ये सब, है कि नहीं, पॉइंटर ही करता है, तो ये पॉइंटर होगा आंसर। नेक्स्ट है क्या 128। ओके 128 क्या बोला है, व्हिच पार्ट ऑफ द CPU सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ द CPU एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट। अच्छा यहाँ पे बोला है व्हिच पार्ट ऑफ द CPU सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ द CPU का ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करता है, फिर अदर सिस्टम कंपोनेंट का भी ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करता है, तो इसमें से कौन सा पार्ट करता है। अच्छा कौन सा पार्ट करता होगा, पहले देखते हैं किसका काम क्या होता है, मतलब चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लेंगे। तो मेमोरी का काम क्या होता है, स्टोर डेटा, है कि नहीं, या फिर कुछ और होता है, एंड इंस्ट्रक्शन जो भी है। अच्छा ALU ये तो एरिथमेटिक यूनिट है, एरिथमेटिक यूनिट। क्लॉक और एक हो गया बॉस। अच्छा बॉस का काम क्या है, बॉस क्या करता है, बॉस जो है डेटा को ट्रांसफ़र करता है कि नहीं, डेटा को ट्रांसमिट करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट। तो क्या बचा क्लॉक, तो क्लॉक का काम ही होता है सिंक्रोनाइज करना, CPU सिंक्रोनाइजेशन में ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 129। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द ATOI फंक्शन इन C। अच्छा ATOI फंक्शन इन C का काम क्या है, मतलब इससे कौन सा पर्पज, हाँ ATOI फंक्शन जो है काम क्या करता है। तो एक काम करते हैं हम हर एक का फंक्शन जो है पढ़ लेते हैं। इट कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अच्छा इसका काम होता है क्या, नहीं, ये कौन करता है, क्या बोला है, स्ट्रिंग टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ATOF का काम होता है ये, ठीक है। इट कन्वर्ट एन इंटीजर इनटू स्ट्रिंग, इंटीजर इनटू स्ट्रिंग कौन करता है, स्प्रिंट ऑफ, अच्छा SPRINTF, स्प्रिंट एप बोल के एक फंक्शन होता है वो करता है। नेक्स्ट आ गया क्या, इट कन्वर्ट द कैरेक्टर इनटू एस्की वैल्यू, एस्की ही करता है। इट कन्वर्ट ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, स्ट्रिंग इनटू इंटीजर वही ATOI करता है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि मैं इस सब को बता रहा हूँ, ये सब भी अगर आ जाए तो एग्जाम में तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। हाँ नेक्स्ट है व्हिच ऑप्शन करेक्टली डिफाइंड ए यूनियन नेम्ड शेप विद रेडियस डबल एंड साइड इंट मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है यूनियन डिफाइन करने के लिए हमको
अच्छा, यूनियन डिफाइन करना है यहाँ पे, है कि नहीं। यूनियन डिफाइन करने के लिए पहली बात जान लो, यूनियन कीवर्ड यूज नहीं होता। ये कट गया, ये कट गया। यूनियन डिफाइन करने के लिए यूनियन कीवर्ड यूज नहीं होता। ये कट गया, क्या बचा, सेकंड बचा, आंसर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ज़्यादातर काम आता है। ठीक है, यूनियन डिफाइन करने के लिए कभी स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज ही नहीं होता, तो यहाँ पे एक नहीं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है, सॉरी यूनियन का यूज नहीं होता, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। देखो कितना इजीली हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट आ गया, देखो which type of flip flop has 2 input and 2 output that can be used to store 1 bit of data। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है दो आउटपुट 1 इनपुट। अच्छा, ये दोनों कितना स्टोर कर पाएंगे, 1 बिट डेटा। कौन है, अब देखते हैं पहले। अच्छा, एंड फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, एंड फ्लिप फ्लॉप एक होता है, नहीं होता, एंड फ्लिप फ्लॉप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये कट गया पहला से। हाँ, SR फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, एक एक करके देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। SR फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, SR फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है सेट एंड रीसेट, इसका 2 इनपुट होता है। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप, अच्छा सॉरी 2 इनपुट नहीं, 2 आउटपुट होता है 2 आउटपुट होता है। 2 आउटपुट कैसे होगा, SR सेट रीसेट, 2 इनपुट, हाँ सॉरी 2 इनपुट 2 आउटपुट। अरे डाटा भी 1 बाइट और सॉरी 1 बिट स्टोर करता है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, बट आगे थोड़ा देख लेते हैं। T फ्लिप फ्लॉप, इसका 1 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। अच्छा, D फ्लिप फ्लॉप, इसका भी सेम 1 इनपुट 2 आउटपुट। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप का भी ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रख लें। हाँ, व्हाट डज द टर्म कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रेफर टू एन एल्गोरिदम। अच्छा, एक एल्गोरिदम में जो है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। हाँ, इसको देखो, अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर बाय एन एल्गोरिदम, बिल्कुल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आता है क्या, नहीं। नंबर ऑफ स्टेप इन एन एल्गोरिदम, बिल्कुल नहीं। अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू राइट एन एल्गोरिदम, बिल्कुल नहीं। क्या बचा, ये बचा, यही आंसर होगा। इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही काम होता है, और ये सब नहीं होता, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब ईजी टू मॉडरेट आया था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, ईजी हम नहीं बोल सकते, ईजी टू मॉडरेट कुछ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ईच डिजिट फंक्शन इन सी। अच्छा, ईच डिजिट फंक्शन इन सी। ठीक है, फिर इसको एक बार हर एक को पढ़ लेंगे। हाँ, देखो पहला है टू चेक ई पे करेक्टर इज ए व्हाइट स्पेस करेक्टर। वो करेक्टर जो है वो व्हाइट स्पेस करेक्टर है क्या, तो इसका होता है इज स्पेस फंक्शन। टू चेक ई करेक्टर इज एन अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है क्या, इसके लिए क्या होता है इज, तो ये सब सी का है। ठीक है, ये चैप्टर करेक्टर इज डिजिट, तो वही चीज़ इज डिजिट, तो इसको देख के ही पता चल जाएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बाकी का डिस्कस कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए टू कन्वर्ट इन कैरेक्टर को एस्की में करने के लिए डायरेक्ट हमको वो नंबर देना पड़ता है, उसका एस्की कोड देना पड़ता है। इसमें नो फंक्शन नीडेड। ठीक है, नो फंक्शन इज नीडेड, तो हाँ हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 134। हाँ, यहाँ पे बोला है व्हाट डज द डिफाइन डायरेक्टिव डू इन सी। अच्छा, डिफाइन डायरेक्टिव का काम क्या होता है सी में। ठीक है, तो फिर से हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, किसका काम क्या होता है। हाँ, इंक्लूड ए हेडर फाइल। अच्छा, डिफाइन का काम होता है हेडर फाइल इंक्लूड करना, नहीं, हेडर फाइल इंक्लूड करना काम किसका होता है, हैश इंक्लूड का होता है। कंडीशनली कंपाइल कोड, कंडीशनली कंपाइल कोड। अच्छा, कंडीशनली करने के लिए हैश इफ है, हैश इफ डिफाइन है, और क्या होता है, और एक होता है इफ एंड डिफाइन, इफ एंड डिफाइन होता है। ठीक है, डिक्लेयर फंक्शन प्रोटोटाइप। अच्छा, फंक्शन प्रोटोटाइप के लिए तो वही हम जैसे करते हैं, जैसे कि हो गया इंट रेड इंट, तो ये एक प्रोटोटाइप है ना,
ये थोड़ी ना एक मतलब ये है इंक्लूड फाइल है, नहीं। हाँ, व्हाट डज द डिफाइन, डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, एक तो कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हमको हैज़ डिफाइन लगता है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, 135। देखो इसमें थोड़ा ये वाला कंसेप्ट है, कंसिडर ए प्रोग्राम, ठीक है, कंसिडर ए प्रोग्राम where in the user input his name or her name in one string and the program needs to store it another variable called name। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, एक इनपुट हुआ, यूजर इनपुट दिया उसका नेम, ठीक है, उसका नेम एक स्ट्रिंग में रखा, सोचो मैं एक स्ट्रिंग n ले रहा हूँ, इसमें नेम रखा हूँ, ठीक है, इसमें नेम रखा हूँ। उसके बाद बोल रहा है द प्रोग्राम नीड्स टू स्टोर इट अनदर वेरिएबल कॉल्ड नेम। अच्छा, वो एक वेरिएबल किया, नेम वेरिएबल में उसको रखना है नेम को, ठीक है। व्हिच फंक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये चीज़ के लिए कौन सा फंक्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो देखो ये वाला किसका काम क्या है मैं बता रहा हूँ, और किसका कौन फंक्शन है। तो देखो ये मेमोरी कॉपी जो है, इसका काम होता है मेमोरी को कॉपी करना, कॉपी एक न्यू मेमोरी को कॉपी करना, तो ये काम नहीं है इसका। अच्छा, strncpy, ठीक है, तो इसका होता है कॉपी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर को कॉपी करता है। हमको चाहिए नहीं 500 कैरेक्टर कॉपी करना है, तो वो 500 कैरेक्टर को कॉपी करेगा, ठीक है, बट इसमें तो नहीं है, इसमें पूरा नाम कॉपी करना है ना हमको, ठीक है। उसके बाद STREAT, ठीक है, STREAT। अच्छा, ये EAT नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है शायद, ये CAT है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट बोलते हैं इसको। कॉन्केटिनेट मतलब होता है जैसे कि मेरे को हेलो और वर्ल्ड, ये दोनों को जोड़ना है, तो इसको कॉन्केटिनेट बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, तो कॉन्केटिनेट करेंगे STRCAT S1 और S2, तो ये दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएगा। उसके बाद STRCP हुआ, तो इसमें होता है स्ट्रिंग कॉपी। तो यही चीज़ हमको चाहिए, स्ट्रिंग को कॉपी करना है यहाँ पे, है कि नहीं, स्ट्रिंग को कॉपी करना है, तो ये हमारा जो है प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ समझ ना आए तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। और ये वाला जो PDF में जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, ये सबको मैं नीचे डाल दूँगा, ठीक है। नीचे तो नहीं, मतलब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, और टेलीग्राम चैनल देखो यहाँ पे दिख रहा है दिनेश सर CS, उसी चैनल पे जो है ये सब आ जाएगा, ठीक है। तुम उसको सब्सक्राइब करके रखो और फॉलो करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 136, सपोज यू आर डेवलपिंग, ठीक है, सपोज यू आर डेवलपिंग ए सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन इन जावा स्विंग। अच्छा, जावा स्विंग में आप एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हो, एंड यू वांट टू अरेंज द, हाँ, न्यूमेरिक बटन है ये, ठीक है, न्यूमेरिक बटन 0 to 9। अच्छा, 0 to 9 हमको कैलकुलेटर के लिए चाहिए होगा, एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस चाहिए होगा, प्लस बटन जो है, ठीक है, इन ए ग्रिड लेआउट, एक ग्रिड लेआउट में हम कर रहे हैं। ग्रिड लेआउट मतलब ऐसे एक होता है, ठीक है, सेक्ट होता है, इसको ग्रिड लेआउट बोला जाता है, जैसे कि ये है, ठीक है, ग्रिड लेआउट। व्हिच लेआउट मैनेजर विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अचीविंग दिस लेआउट। अच्छा, ग्रिड लेआउट के लिए ग्रिड लेआउट ही ना, ग्रिड लेआउट के लिए ग्रिड लेआउट है, ठीक है, इसमें क्या सोचने का बात है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 137। हाँ, अभी देखो 137, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटाइजर। अच्छा, डिजिटाइजर का जो है, अच्छा डिजिटाइजर क्या है, अच्छा ये बताओ तो, ये किसका काम है, प्लेइंग वीडियो गेम, जॉयस्टिक है कि नहीं। अच्छा, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट किसका है, प्रिंटर। कैप्चरिंग द हैंडरिटन सिग्नेचर और स्कैनिंग बारकोड, ये किसका है, बारकोड BCR, बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर। तो ये जो काम है, ये काम है डिजिटाइजर का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। 138, इन ए रिलेशनल डाटाबेस व्हाट डज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंश्योर। अच्छा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है क्या इंश्योर करता है, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ डाटा ट्रेवल, बिल्कुल नहीं, डाटा स्पीड के बारे में ही नहीं आता। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब होता है रेफरेंस करना, 2 टेबल को रेफरेंस करता है, 2 या फिर ज़्यादातर टेबल को रेफरेंस करता है, और एक टेबल हो गया यहाँ पे सोचो, तो ये रेफरेंस करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे कैसा, ये वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो ये जिसकी T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, 3 टेबल है, तीनों को मतलब इंटीग्रेट करना, और इसको क्या करना है, रेफरेंस करना है, इसको इसके जो है तीनों को, तीनों के जो डाटा टाइप और जो है उसका मतलब रो देख के उसको इंटीग्रेट करना। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल टेबल दिखा, मतलब यही आंसर है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा एंट्री बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस बिल्कुल नहीं, तो कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा अक्रॉस द मल्टीपल टेबल, इसका काम यही है। 139, हाँ यहाँ पे देखो 139 पे बोला है व्हिच नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइस टू डायग्नोस इशू रिलेटेड टू नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ बोला है हुई इस नेटवर्क लेयर, तो इसको थोड़ा हर एक लेयर को हम पढ़ लेते हैं, शायद मैं हाँ यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो आंसर देखो इसका यही है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी मैं पढ़ा, हुई इस नेटवर्क लेयर, वो तो बोला है कि कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क डिवाइस को डायग्नोस करने के लिए इशू रिलेटेड टू नेटवर्क कम्युनिकेशन का कुछ इशू हुआ तो उसको कौन सा करता है। तो देखो RARP जो होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, यूज टू ऑब्टेन द IP एड्रेस फ्रॉम ए नोन मैक एड्रेस, मैक एड्रेस को जान के वो IP एड्रेस को रिट्राइव करता है, ठीक है। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज टू मैप IP एड्रेस फ्रॉम मैक एड्रेस, समझ गए नहीं, ये दोनों का काम वही है, ये रिवर्स ARP है, ये ARP है। उसके बाद ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड नेटवर्क डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो इसका काम ही वही होता है जो हम पढ़ रहे थे अभी, जो हमको बोल रहा था। TCP/IP सबको पता है, ये एक प्रोटोकॉल सूट है, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक, ये कुछ मतलब एरर डिटेक्शन, एरर का काम ही नहीं करता, ये सब ट्रांसफ़र वगैरह काम करता है, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट है हाँ, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1010। अच्छा 1010 का कितना होगा, 1010, तो हमारे पास फार्मूला है, पता होगा, ये चीज़ तो पढ़ाना नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी बता दे रहा हूँ। 1 2 उसके बाद क्या आता है 4 8 16, तो इतना में तो हो जाएगा ना, 0 1 0 1 ऐसा है। तो हम इसको दोनों को 1 1 जहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं, 8 + 2 कितना हुआ 10, तो 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है सॉरी 141, तो आंसर तो हमको दिख गया, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं इसको क्या बोला है। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ए डायनेमिक रन टाइम एनवायरनमेंट इन प्रोग्रामिंग। अच्छा चीज़ों को समझो, डायनेमिक रन टाइम एनवायरनमेंट बोला है, तो आंसर तो हमको पता चल गया, फिर भी हम समझेंगे थोड़ा। एन एनवायरनमेंट वेयर इन द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम में प्रोग्राम को हम कुछ एडजस्ट कर पा रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर पा रहे हैं, वही चीज़ को यहाँ पे बोला है डायनेमिक रन टाइम। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे प्रोग्राम रन टाइम में है और उसको हम कुछ चेंजेस कर पा रहे हैं, तो वहीं पे वही चीज़ यही चीज़ बोला गया है। एन एनवायरनमेंट वेयर इन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी एडजस्टेड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड ड्यूरिंग रन टाइम, तो वही चीज़ है, दोनों सेम हुआ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 142 नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए हायर लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम। अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सा है, ये तो नहीं है, ये लो लेवल है, ये लो लेवल है, ये जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी लो लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट व्हिच बुलियन, अच्छा ये क्या है, हाँ, व्हिच बुलियन लॉ स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सॉम इज इक्वल टू, अच्छा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सॉम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। अच्छा समझो, कॉम्प्लीमेंट कहाँ गए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम हो गया, ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा प्रोडक्ट, ये चीज़ कौन सा है बोला है, तो ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ है कि नहीं, तो ये आंसर डी मॉर्गन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है मैं एल्जेब्रिक जो चारों हमारा ऑप्शन था उसको कर दिया हूँ। हाँ तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव डी मॉर्गन आइडेंटिटी, तो ये चारों लॉ हमारा, हाँ ये डी मॉर्गन लॉ, ये यही चीज़ बोला था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ऐसे में दिया था, यहाँ पे ये ऐसे दिया है, तो सेम है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखो 144, हाँ, इन विजुअल बेसिक 6.0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज टू मैनेज मेनू को मैनेज करने के लिए कौन में से काम आता है। अच्छा पिक्चर बॉक्स नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेनू एडिटर जो है काम आता है, तो ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, और विजुअल बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, VB से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, PGT-CS में भी और कंप्यूटर टीचर में भी, तो थोड़ा इसको ध्यान देना, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145, अच्छा हाँ 145, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंटर का कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझाने के लिए टाइम लगेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर तो नहीं बताऊंगा, मतलब आंसर तो बताऊंगा बट इसको थोड़ा समझते हैं। स्ट्रोक्ड पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सी का प्रोग्राम है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ये है, ठीक है, इंट x और इंट y,
ठीक है। तो इंट एक्स स्ट्रक्ट पॉइंट जो है यहाँ पे उसमें जो है एक्स एंड वाई को डिक्लेयर हुआ है। तो एक्स जो है यहाँ पे हो गया 4 बाइट, वाई भी हो गया 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, पता है ये हमको, 4 बाइट। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट पॉइंट वाला हो गया। ठीक है। तो स्ट्रक्ट पॉइंट का कितना हुआ 4 + 4 8 बाइट हो गया। ठीक है। उसके बाद नीचे आया, देखो हमारा जो है यूनियन में स्ट्रक्ट का हो गया 8 बाइट और 8 बाइट। अभी इस कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पे है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर लेना। स्ट्रिंग वैल्यू 20, तो और देखना नहीं है यहाँ पे, केयर स्ट्रिंग वैल्यू 20 है, तो ये प्रिंट क्या हुआ, स्ट्रक्ट पॉइंट प्रिंट हुआ है। तो साइज ऑफ पी कितना हुआ, अरे पी कितना हुआ, साइज ऑफ पी 8 बाइट हुआ ना दोनों को मिला के। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग वैल्यू कितना दिया है 20, साइज उसका कितना दिया है 20, मतलब ये 20 बाइट ही होगा। ठीक है। अरे 20 बाइट होगा ना, यहाँ पे 20 दिया है साइज, तो ये कितना हुआ 20 बाइट हुआ। तो हमारा स्ट्रक्ट जो है पॉइंट जो है, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट जो है वो 8 बाइट होगा, पॉइंट है क्या, हाँ पॉइंट। और यूनियन डेटा जो है वो 20 बाइट होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे 8 और 20 है वो वाला आंसर, 8 to 8 नहीं होगा, ये 420 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 820, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। समझ नहीं आया तो पॉज करके और एक बार चलाओ, आराम से समझ आ जाएगा। पूरा चीज़ों को समझना नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में हैं, ठीक है कि नहीं, एग्जाम में है, पूरा इतना चीज़ें समझेंगे तो वहाँ पे टाइम निकल जाएगा। ठीक है। 200 क्वेश्चन के लिए 200 मिनट होता है। हाँ, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ पेन और गेट ई बोथ द इनपुट आर लो। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है और गेट में क्या होगा, बोथ द इनपुट। अच्छा ठीक है, हम पूरा ये को बना लेते हैं, है कि नहीं, पूरा और गेट बना लेते हैं। और क्या बचा 1 1। अच्छा 0 0 क्या होता है, 0 होता है ना, और में 1 1 1, मतलब एक ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों फल्स हुआ तो फल्स होगा सिर्फ। तो यहाँ पे दोनों फल्स बोल रहा है तो 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है। देखो इतना थोड़ा थोड़ा दिया है, मतलब इजी क्वेश्चन भी देते हैं। ठीक है। सपोज यू आर डेवलपिंग एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन ए विजुअल बेसिक। अच्छा विजुअल बेसिक में आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बना रहे हो। यू नीड टू क्रिएट ए वेरिएबल टू स्टोर द टोटल नंबर ऑफ आइटम स्टॉक। अच्छा कितना स्टॉक है, आइटम लिखना है, तो ये इंटीजर में होगा ना, इंटीजर डाल दो, काम खत्म, है कि नहीं। हुई डेटा टाइप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस वेरिएबल बोला है, आइटम के लिए कौन सा डेटा टाइप है। अरे आइटम कितना होगा, 6 होगा, 7 होगा, 600 होगा, 700 होगा, 7000 होगा, उससे थोड़ा ना कुछ और होगा। तो वही, और बुलियन भी क्यों नहीं सकता, क्योंकि एक आइटम को 6.7 आप लिखोगे क्या, नहीं ना, एक आइटम को आप गिन रहे हो उसको, तो वो हमेशा इंटीजर में होगा, तो ये इंटीजर। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा। प्रोजेक्ट कहाँ गया, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग 2 रिलेशन। अच्छा 2 रिलेशन है ए एंड बी। ठीक है। रिलेशन ए कॉन्टेन द एट्रीब्यूट ए बी सी। अच्छा रिलेशन ए बी सी है इसके पास, और रिलेशन बी के पास एट्रीब्यूट है एक्स वाई जेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट एंड यूनियन ऑपरेशन अप्लाइड टू दिस रिलेशन। अच्छा प्रोजेक्ट एंड यूनियन बोला है, ठीक है, यूनियन। अच्छा इनमें से कौन सा यूनियन है बताओ मेरे को, यूनियन कौन सा है इसमें से। अगर आपको यूनियन कौन सा है पता चल गया तो काम खत्म। देखो जैसे कि ये क्या है, ये डिफरेंस, इसको डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ये क्या है, इंटरसेक्शन। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा ये क्या है, ये यूनियन है, तो यूनियन ही बोला है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आई भी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट आ गया 149। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन ए फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट ए प्रोसेस और एक्शन। अच्छा प्रोसेस और एक्शन को कौन जो है यहाँ पे ये करता है। अच्छा रेक्टेंगल का काम क्या है, प्रोसेस, तो यही आंसर हो जाएगा। डायमंड कंडीशन। अच्छा सर्किल क्या करता है, ये कनेक्टर है, कनेक्ट करता है ना। पैरेललोग्राम क्या करता है, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे प्रोसेस ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 150। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाँ, कंसिडर ए प्रोग्राम वेयर इन
ए फंक्शन कैलकुलेट एवरेज इज डिफाइंड टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ एलिमेंट इन एन एरे। अच्छा, कैलकुलेट एवरेज मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक तो जो है डिफाइन किया गया है जो कि क्या करेगा, एरे का जो है एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे बोला है व्हिच स्टोरेज क्लास इज असाइन बाय डिफॉल्ट फॉर द वेरिएबल यूज टू स्टोर द एरे एलिमेंट विद इन द फंक्शन। अच्छा, एक फंक्शन में जो है उसका जो कौन सा इसमें से जो है कौन सा क्लास को असाइन किया गया है उस चीज़ के लिए। एक्सटर्नल इसको बोलते हैं, रजिस्टर होगा, ऑटोमेटिक होगा या स्टैटिक होगा। अच्छा, आप दिमाग लगाओ कौन सा होगा। देखो, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन विदाउट एनी स्टोरेज क्लास है कि नहीं। यहाँ पे कोई स्टोरेज क्लास का मतलब ये हुआ है क्या, नहीं ना। बाय डिफॉल्ट बोला है विदाउट स्टोरेज क्लास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरेज क्लास नहीं होगा तो कोई क्लास स्पेसिफायर नहीं होगा, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, ठीक है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। तो ये वाला जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट अगर हो सकता है कमेंट में मैं समझा दूंगा। मेरे को लगेगा कि कमेंट में नहीं समझा पाऊंगा अच्छे से तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि आज एक तो समझाया 124। हाँ, जो भी कमेंट किए थे 124 नंबर समझ नहीं आ रहा है बोल के वो देख लेना। अगर समझ फिर भी ना आए तो बोलना, मैं पर्सनली तुमको समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप सब लोग को समझ आ गया है। अगर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हो टेलीग्राम चैनल में तो जुड़ जाओ। इसमें जो है PDF और क्वेश्चन वगैरह मैं देने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।